आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर हस्बैंड का पार्ट 62 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन और जेके से पूछती है कि जिमिन प्रेग्नेंट कैसे हो गई और वो बता नहीं पाता। और अब हम देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। अब बोलेगा भी कि ये सब कैसे हुआ, तुम्हारी वेडिंग तो कल हुई थी ना, तो फिर जिमिन प्रेग्नेंट आज कैसे हो गई? मुझे सच सच बताओ जेके, ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? बोलो बोलो। मम मुझे नहीं पता। जिमिन ये कैसे हुआ बताओ? हमारी वेडिंग तो कल हुई थी ना, फिर सडनली आज कैसे प्रेग्नेंट हो गई? तुम बताओ। मम बताओ ना तुम। क्या? मुझे क्या पता, ये सब तो जेके नहीं करा होगा ना। मुझे नहीं पता मॉम, ये सब कुकी ने किया। आप ना उसी से पूछ लो। बनाना मिल्क शेक, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम जिमिन से नहीं मिलोगे, फिर तुम मिले और फिर ये सब हुआ। बताओ, ये सब वैसे ही हुआ है ना? बोलो कैसे हुआ ये सब, मुझे बताओ। क्या? आई मीन टू से क्या? ओह माय गॉड ताई, मिले तो हम लोग भी थे ना, पर हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं करा कुछ? अभी मैं भी फादर बन जाता। सुगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? सही कह रहा हो ताई, मैं भी फादर बन जाता। देखो जेके हमसे पहले आ गया। सुगा, तुम क्या बोल रहे हो? पहले उनकी बात तो सुन लो कि ये सब हुआ कैसे। मम, लेकिन मैं तो मिला ही नहीं जिमिन से। जिमिन बोलो ना। मैं मॉम से झूठ नहीं बोल सकती, तुम ही बोलो। वो मॉम एक्चुअली ना मैं और जिमिन ना। जिमिन, कांग्रेचुलेशन। मैंने जो सुना वो सच है क्या? बोलिए, क्या आप माँ बनने वाली हो? तुम कब आई? ओह माय गॉड, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिंदी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सच में प्रेग्नेंट हो? क्या मैं मासी बनने वाली हूँ? बोलिए ना, क्या मैं सच में मासी बनूंगी? यस आयु, बिल्कुल सही, तुम मासी बनने वाली हो। यस आयु, तुम सच में मासी बनने वाली हो। क्या सच? थैंक यू जिमिंदी, थैंक यू सो मच मुझे मासी बनाने के लिए। कांग्रेचुलेशन जिमिन, कांग्रेचुलेशन जेके। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब तुम लोग पेरेंट्स बनने वाले हो और मेरी तरफ से ढेर सारी विशेष है और तुम्हारे बेबीज के लिए भी कांग्रेचुलेशन। जी होप सर, आप आयु के साथ? एक मिनट, कहीं आप और आयु जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच है? बताओ, बोलो। आप क्या सोच रही हो जिमिंदी? मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे हो। मेरे सामने बहाने नहीं चलेंगे आयु, चुपचाप से सच बताओ क्या है। जिमिंदी, ताई दी, आप लोग गलत सोच रहे हैं। सोच गलत सकते हैं लेकिन समझ गलत नहीं सकते, समझी? सही सही बताओ। यस ताई दीदी, जिमिन दीदी, मैं और जेहो डेट कर रहे हैं। क्या? सच? I can't believe this! मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भी डेट कर सकते हो। एक मिनट, हाँ तुमने कहा था कि तुम्हें जेहोब सर पर क्रश है, इसका मतलब सच? Yes जिमिन, we are dating. I'm sorry हमने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन हम लोग बहुत पहले से ही डेट कर रहे हैं, बट हम लोगों ने सही बताना नहीं समझा एंड I'm sorry, मैं अभी बता रहा हूँ। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आयु का बहुत ध्यान रखूँगा। तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? बोलो। मैं सच कह रहा हूँ ताई दीदी, मुझ पर भरोसा रखिए। जी बेटा, तुम उन लोग से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। आयु की मॉम मैं हूँ यहाँ पर, तो तुम मुझसे परमिशन मांगो और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। यस, जिन बिल्कुल सही कह रही है।
हम ही आयु के मॉम डैड हैं, तो तुम हम लोगों से परमिशन लो। यस मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हमारे पेरेंट्स हैं। और हाँ, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। और वैसे भी तुम जब जिमिन को संभाल सकते हो तो आयु को तो संभाल ही सकते। ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन भी बहुत अच्छी है। और सच कहूँ तो जेके बहुत लकी है कि जिमिन जैसी उसे लड़की मिली है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन को मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ और यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। जिमिन को मैं अच्छे से संभाल सकता। क्या मुझे संभाल सकते हो? मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ। मैं कोई सामान नहीं कि तुम लोग मुझे संभालते रहो। मैं इंसान हूँ और मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्मार्ट भी हूँ। बिल्कुल जिमिन सही कह रही है, लेकिन तुम दोनों को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मॉम है अब तक। तो तुम लोगों को जिमिन को संभालने की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मैं उसे संभाल सकती हूँ। नो मॉम, मैं हूँ ना, मैं जिमिन को संभालूंगा। तुम दोनों माँ बेटे अब बस भी करो क्योंकि फिलहाल जिमिन को अभी घर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओह हाँ, इस नालायक के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि जिमिन को घर भी जाना है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। और मुझे पता है ये हॉस्पिटल में रेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। इस नालायक के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि जिमिन को रेस्ट की ज़रूरत है। मेरी कोई गलती नहीं है मॉम, ये आपकी गलती है। मेरी गलती है? तुम्हें क्या लगता है मैं गलती करती हूँ? तुम घर चलो जेके, तुम आज ना मेरे चप्पल से बच नहीं पाओगे। तुम्हें ना सच में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जब तुम्हें बनाना मिल्क शेक नहीं मिलेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कौन गलत है और कौन सही है। तुम्हारी वजह से मैं गलत हो जाती हूँ। तुम देख रहे हो आर्यन, तुम्हारा बेटा कितना बिगड़ गया है। देख रहा हूँ। फिलहाल तो अभी जेके तुम यहाँ रुको, हम अर्जेंट डिस्चार्ज लेकर आते हैं। ओह यस, मैं तो भूल ही गया, जिमिन को डिस्चार्ज की भी ज़रूरत है। ओके डैड, मैं जिमिन के साथ यहाँ पर रुकता हूँ, आप लोग सब जा सकते हो और आप सब जिमिन के लिए डिस्चार्ज ले सकते हो। ओके बनी, मैं तो अभी जा रही हूँ, लेकिन जिमिन का अच्छे से ध्यान रखना। और अगर कुछ हुआ ना जिमिन को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम खुद बहुत केयरलेस हो। मुझे तो समझ नहीं आता, ये फादर बनेगा तो कैसे मेरे बच्चों को संभालेगा। मॉम आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा, आप लोग जा सकते हैं। इतना कहने के बाद सारे लोग चले जाते हैं और रूम पर जेके और जिमिन होते हैं बस। क्या कुकी, तुम भी बच्चों की तरह लड़ाई करते हो? मॉम सही कह रही है, तुम सच में फादर बनने वाले हो और खुद की मॉम से लड़ाई कर रहे हो। और मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, समझे ना? तो तुम्हें मॉम से ऐसी फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं ज़रूरत है जिमिन? आफ्टर ऑल तुम्हारे टमी में अब मेरा बेबी भी है। बेबी से याद आया, आज तो मैं बाल बच्चा जिमिन। अगर आयु नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। ओह यस, मैं भी वही सोच रही हूँ, अगर आज आयु नहीं आई होती तो आज क्या होता हमारा। क्या जवाब देते जेके? और तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे क्यों फंसाया? तुम्हें पता है मैं कैसे आंसर करती? जिमिन तुम्हें तो आंसर करने की पड़ी है ना। और अगर मॉम डैड को सच पता चल जाता ना, तो मुझे आंसर बनाकर फेंक देते। तुम्हें पता है मॉम डैड मुझे कितना मारते, और मॉम तो बाप रे बाप, उनकी पिंक स्लीपर से बहुत ज़्यादा चोट लगती है। मैं नहीं मार खा सकता था और मॉम तुम्हें कुछ नहीं कहती इस वजह से। और मैं तो उनका टारगेट हूँ और उनका लोकेशन सब कुछ। मतलब मॉम मेरा बैंड बजा देती, मेरी बेबी से आते ना तो मेरा शक्ल भी नहीं पहचान पाते कि वो वही है या फिर कोई और। मैं क्या बोलता? जब मेरे खुद के बच्चे मुझे पहचान नहीं पाते, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सही सलामत मुझे पहचान ले, तो अच्छा ही होता ना। एटलीस्ट तुम्हें पनिशमेंट तो मिल जाती। तुमने ऐसा काम ही करा है तो मैं क्या करूँ? हाँ वो बात अलग है कि उसमें परमिशन मैंने भी दिया था, बट तुम्हें समझना चाहिए था ना। बोलियो मैं क्या करूं? क्या कहा जिमिन? मैं संभलता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मना करा था उस दिन, लेकिन फिर भी तुम्हारी कंडीशन कितनी खराब थी। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो जाता? तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी जिमिन। तुम्हें पता है तुम किस हालत पर थी? और अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे फिर से ऐसा करना पड़े ना, तो मैं फिर से करूँगा, लेकिन मैं गॉड से प्रे करूँगा कि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए।
ओह ऐसा क्या जेके? तो फिर तुम्हें अब इसकी रिवॉर्ड मिलेगी तो मुझे मत कहना, क्योंकि मॉम को अभी सच्चाई नहीं पता है, और जब तुम्हें इसकी रिवॉर्ड मिलेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। जिमिन, अगर तुम्हारे साथ टाइम बिताने को मिले ना और अगर रोमांस करने को मिले ना तो मैं मॉम की मार खाने के लिए भी रेडी हूँ। तुम समझ रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे लगता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो और तुम भूल रहे हो कि अभी मेरी टमी पर कौन है। समझ गए ना? तो तुम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मैं अकेले नहीं हूँ। जिमिन, हमारे बेबी को तो भी पता लगना चाहिए कि इसके डैडा उसकी मॉम से कितना प्यार करते हैं और उसकी मॉम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसे भी तो पता लगना चाहिए कि वो कैसे इस दुनिया में आ रहा। जेके, तुम कितने शेमलेस हो गए हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? बेबी सुनेगा तो वो क्या सोचेगा? तुम बहुत बेशर्म हो गए हो। क्या? मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। बेबी को भी तो पता लगना चाहिए कि उसकी मम्मा डैडा कितनी मुश्किल से उसे ला रहे हैं और कितना डांट सुन रहे हैं। उसे पता तो चलना चाहिए कि मैंने कितने चप्पल खाए उसके लिए। तुम काम ही ऐसा करते हो तो मैं क्या करूँ? जिमिन, मैं एक और काम कर सकता हूँ। करूँ क्या? काम? कैसा काम? कौन सा काम? जेके कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा जाकर वो डोर लॉक कर देता है। हाँ, ये कौन सा काम हुआ? अरे जिमिन, मैंने अभी काम शुरू कहाँ किया है। मैं तो बस काम करने का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जब मैं शुरू होऊंगा फिर मैं बताऊंगा। ये डोर लॉक होकर कौन सी काम होती है, मुझे भी बताओ तो। और मुझे नहीं लगता कि अभी मैं कोई भी काम देखने लायक हूँ। मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं चली सोने। जिमिन, सुनो, तुम्हें सोते हुए ये काम करना है तो फिर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तुम्हें सोने से नहीं रोक रहा, और तुम आँख बस खोले रखना। सोते हुए काम? क्या बोल रहे हो तुम? मेरी मोची कितनी इनोसेंट है, इतना भी नहीं समझ पा रही। देखो, तुम पागल हो गए हो क्या? नो जिमिन, मैं क्यों पागल होऊंगा? मैं सच कह रहा हूँ। जेके, तुम पागल हो गए हो सच में। तुम क्या कर रहे हो? मैं अब अकेले नहीं हूँ। मेरी टमी पर हमारे बच्चे हैं। अगर वो देखेंगे तो क्या सीखेंगे? तुम क्या कह रहे हो? और मैं समझ नहीं पा रही। डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा। मुझे कुछ नहीं समझना। मैं सोने जा रही हूँ, और अगर तुमने कुछ करा ना तो मैं चिल्ला दूंगी। उसके बाद फिर मॉम को तुम रिप्लाई करते रहना कि तुम क्या करने जा रहे हो। समझ गए? मैं कुछ नहीं सुन रही। सॉरी जिमिन, तुम्हें आवाज़ करने की टाइम ही नहीं मिलेगी तो तुम आवाज़ कैसे करोगी? और मैं बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे मिलने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। और हाँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, समझ गई ना? मैं अपनी बेबी से मिलने के लिए सब कर रहा हूँ, तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, समझी? और अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इस बनी का दिमाग ठिकाने पे तो है? ये क्या बक रहा है? ये पागल हो चुका है क्या? ये हॉस्पिटल है और ये कैसी बातें कर रहा है? बेबी सुनेगा तो सच में क्या सोचेगा कि इसके पेरेंट्स कितने सेमलेस है। कुछ भी नहीं सोचेगा जिमिन। तुम अपने दिमाग पर ये बेकार से क्वेश्चन ना दिमाग से हटा दो। अभी बेबी हमारा छोटा है, वो इतना समझदार नहीं है कि अपने डैडा की हरकतों को वो समझ सके। और अब तुम चुप रहो, अब मुझे अपना काम करने दो। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और आगे देखते हैं जेके जिमिन के साथ क्या करता है। और मेरे वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।